हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई के साथ, क्योंकि एज आई सेड और मैं हमेशा यही चीज़ बोलूँगी आप लोगों को कि भाई जो ये पेपर है वो आपका सिर्फ पढ़ाई का पेपर नहीं है। ये एक तरीके से आपके मेंटल टोल, फिजिकल टोल, ये सब का एक साथ पेपर है। ठीक है, तो यूपीएससी आपको ये पेपर के थ्रू ट्रेनिंग करता रहता है, मेंटल ट्रेनिंग भी दे रहा है तो फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि 1 साल का लॉन्ग पेपर है। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को साइड में रख के सिर्फ पढ़ाई 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 पे करें। ठीक है, और लास्ट में आप सोचिए कि अरे यार इतना ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन कैसे हो गया। तो भाई मेंटल हेल्थ बढ़िया रखो, फिजिकल हेल्थ बढ़िया रखो। ठीक है, मज़े से पढ़ो, बेसिक्स पढ़ लो, पेपर्स लगा लो, जो मैं कह रही हूँ वो पढ़ लो, आराम से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज आई गेट मैनी 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 क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स। वो बोलते हैं मैम ये टेंशन है, मैम वो टेंशन है, मैम ये है वो है। देखो, मार्केट में पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, मार्केट में पढ़ने वालों की कमी नहीं है। मार्केट तो ऐसा ही चलेगा, यूपीएससी तो ऐसा ही चलेगा, समझ में आ गया। लेकिन आप अपने आप के लिए खुद प्राइवेट रिस्पॉन्सिबल होते हो। ठीक है, आपकी हेल्थ आपके हाथ में होती है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि क्या करना है आपको, कि आप पढ़ भी रहे हो तो साथ के साथ आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी साथ के साथ लेके चलना, यही मेरा मोटिव है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि बच्चे लास्ट में क्या होता है कि जब आप चीज़ें भी उठा लेते हो, मान लो कि आप आईएएस बन गए लेकिन आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो पूरी डाउन हो गई, आप बस हॉस्पिटल के चक्कर ही चक्कर लगा रहे हो 6 से 7 महीने, तो क्या वो वर्थ होगा? समझ रहे हो? तो वो वर्थ नहीं होगा सर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि फिजिकल हेल्थ, थोड़ी वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह भी करो। ठीक है, अच्छा हेल्दी फूड भी खाओ, मेंटल वेल भी रहो, थोड़ा बहुत दोस्तों से भी अगर मिलना चाहो, दिन में अगर आपके 10 से 15 मिनट आप दोस्तों से मिलना चाहो और आपका माइंड फ्रेश रहे, आपके पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करते रहो कि हाउ यू आर फीलिंग, हाउ योर डेज आर गोइंग। ठीक है, तो चलो भाई ये बात होती है यहीं पे ख़त्म। उससे पहले मैं आपको 3 इनिशिएटिव बताती हूँ। सबसे पहले हमारे लॉन्ग लेक्चर्स हैं, यहाँ पे 70 to 80 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होगी, देख लेना सारी की सारी, आपका बेस यूं ही स्मूथ हो जाएगा। दूसरी चीज़ है आपका शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट्स यहाँ पे रोज़ रेगुलर डल रहे हैं, जाके देखो एक एक वहाँ पे टॉपिक, वहाँ पे एकदम यूं 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 निकल रहा है। ठीक है, एक भी शॉर्ट मत छोड़ना, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2025 में वो आएंगे। ठीक है, एक भी शॉर्ट्स यहाँ पे मत छोड़ना, आई एम रिपीटिंग दैट थिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमारा एक टारगेट पूरा होता है, हम प्रीवियस ईयर सीरीज यहाँ पे लाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, और उसके साथ आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई नो ये एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, हमने बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म हमारा स्टार्ट किया है, बट आई विल अश्योर कि आपने जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ा है ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ोगे, और वही पढ़ोगे जो यूपीएससी पूछता है। इसके अलावा कचरा मुझे पढ़ाना ही नहीं है और मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ। ठीक है, जिसने मेरी क्लासेस ली है वो समझ गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो भाई यूपीएससी के बारे में ही आज पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपने इतना लेक्चर दिया। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू इंश्योर द रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, या तो हम यूपीएससी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यूपीएससी क्या है भाई? आपको ऑब्वियसली पता ही है कि यूपीएससी क्या है। एक सेंट्रल रिक्रूटिंग सर्विसेज है, जिसके लिए आप सब मेहनत कर रहे हैं बढ़िया ज़ोर से। ठीक है, तो सेंट्रल रिक्रूटिंग सर्विसेज है और ये ए और बी ग्रेड लेवल के ऑफिसर्स को यहाँ पर रिक्रूट करता है, और ये एक ऑल इंडिया सर्विसेज रिक्रूट करता है, मतलब कि आप पूरे इंडिया में यहाँ पे रिक्रूट होगे। ठीक है, आप नॉर्थ से ले तक, साउथ से ले तक, ईस्ट से ले तक, वेस्ट तक कहीं पे भी अपॉइंट करे जा सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसी के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप बोलते हो कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है भाई, बड़े टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है और छोटे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। भाई आप यूपीएससी को बिल्कुल भी बेवकूफ़ मत समझना, उनको पता होता है कि बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और फिर वो वही टॉपिक हटा के वो चीज़ें दे देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें। फिर बच्चे बोलते हैं अरे यार ये वाली चीज़ तो सर ने बोली नहीं थी या मैम ने बोली नहीं थी कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो छोटे छोटे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सब कुछ पढ़ लो, बात खत्म, और सिंपलिस्टिक वे से पढ़ लो। ठीक है, ओवर बर्डन मत पढ़ो, अंडरस्टैंड मत पढ़ो। 2-3 चीज़ें होती हैं, वो बेसिक करी चीज़ें करी आपका निकल जाता है। ठीक है, चलो भाई, यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा। सेंट्रल, ठीक है, क्या है? सेंट्रल है। ठीक है, इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट होती है। ठीक है, चलो, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंडिपेंडेंट थी, ऑटोनॉमस थी, इंडिपेंडेंटली ये इलेक्शंस करवाती है। ठीक है, खुद के काम खुद करना, इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, हम सब हैं इंडिपेंडेंट, खुद
का काम खुद करते हैं, राइट, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके, अब देखो यहाँ पे ध्यान लगाना कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इट्स यूपीएससी ओनली फंक्शन इज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, नो, दे फंक्शंस मेनी थिंग्स, ठीक है। क्या करती है वो, कंडक्ट्स भी करवाती है एग्जामिनेशन, असिस्ट करती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, क्या करती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल पे होते हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनको ये असिस्टेंस देती है, और कंसल्टेशन देती है किसको, रिक्रूटमेंट में, ट्रांसफर में और डिसिप्लिनरी मैटर्स में जो सर्वेंट्स के होते हैं, ठीक है। इनको लगाने के बाद भी इनका काम कम नहीं होता, इनको कंडक्ट करवा के रिक्रूट भी कर लिया, इनके ट्रांसफर्स भी देखने, और अगर उन्होंने कुछ भी डिसिप्लिनरी मैटर्स करे तो उसका भी देख रेख इनको करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप जब पेपर वगैरह पढ़ते तो अभी एक IAS IPS हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने क्या करते थे, सुबह सुबह ग्राउंड क्लियर करवा देते थे ताकि वो अपने डॉग्स को घुमा सके, ठीक है। तो इस तरीके के डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं, उनको भी ये हैंडल करते हैं UPSC, समझ में आ गया। चलो भाई कंपोजिशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कंपोजिशन। सबसे पहले मेंबर्स देखते हैं, चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, देखो भाई अपॉइंट कौन हो रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और मेंबर्स इसके कितने होते हैं, 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, वो भी डिस्क्रिशन किसकी होगी, प्रेसिडेंट की ही होगी। तो यहाँ पे लिख दो भाई प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। क्या हो गया है, प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन यहाँ पे डाल दिया है। एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई कम से कम जो ये 9 से 11 मेंबर है, इसमें से आधे मेंबर, मान लो कि 10, मान लो 10 मेंबर, तो आधे मतलब 5, ठीक है। अपना एवरग्रीन रेड पेन लेती हूँ मैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है। मतलब 5 मेंबर्स जो हैं, क्या 5 मेंबर्स जो हैं वो एटलीस्ट 10 साल किसी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में या स्टेट में, ठीक है। ये इनका मेंबर्स की एक क्राइटेरिया है कि आधे मेंबर्स एक्चुअली होने चाहिए, और क्यों भी नहीं होने चाहिए, जब आप इस लेवल का प्रेस्टिजियस पोस्ट होल्ड करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड के अंदर, समझ में आ गया। अब मैं साइंस बैकग्राउंड वाली, मैं आर्ट्स एकदम से पढ़ाऊँ या आर्ट्स बैकग्राउंड वाले एकदम से साइंस पढ़ाए तो भाई फर्क तो आ ही जाता है, राइट। तो इसलिए उसी फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्टीज है और वो चीज़ उसको हैंडल करेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आधे लोगों को क्या होना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने काम किया होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई टेन्योर देखते हैं, होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अंटिल द एज ऑफ 68। अब देखो टेन्योर यहाँ पे फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड है। इसका मतलब ये क्यों करा गया है फिक्स्ड, क्यों करा जाता है फिक्स्ड टेन्योर, कि भाई एक इंसान इंडिपेंडेंट रह सके, किसी का डर का माहौल ना हो कि भाई वो हमें चेंज कर देगा, इसलिए भाई माहौल चेंज हो जाए कि भाई हम उनके हिसाब से वर्क करेंगे। उनका फिक्स टेन्योर है 6 साल का, ऐसा नहीं है डिस्क्रिशन दे दिया प्रेसिडेंट का। और अगर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन देते तो क्या होता, पहले भी लेक्चर में समझाया है भाई, प्रेसिडेंट की अगर डिस्क्रिशन होती इनके टेन्योर में तो क्या होता, ये इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते, क्या इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेसिडेंट किसके डिस्क्रिशन पे है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM, ठीक है। और ये किसके होते हैं, रूलिंग पार्टी के होते हैं। अभी क्या बोलेंगे कि भाई इसमें तो हमारे चाचा ताए मामा के बच्चे लगवा दो, ठीक है, इसलिए भी प्रेसिडेंट उस तरीके से टेन्योर रखेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए इनका जो टेन्योर है वो यहाँ पे फिक्स रख दिया गया है, समझ में आ गया, ताकि वो क्या हो, इसकी इंडिपेंडेंसी बरकरार रहे, ग्रीन फ्लैग रहे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से समझो, मैंने हमेशा बोला है पॉलिटी को समझो इस तरीके से, वाई क्यों टेन्योर फिक्स है, टेन्योर फिक्स है तो क्या होगा कि भाई इंडिपेंडेंसी बनी रहेगी, ठीक है। चलो भाई आगे चलो, चलो अब इसका रिमूवल देखते हैं, ठीक है। रिमूवल किस तरीके से होगा, आर्टिकल 317 अ यूपीएससी मेंबर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो 2 तरीके से रिमूवल होते हैं, ठीक है, 1 और 2। देखो रिमूवल, अब देखो एक तरीके से एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है, यहाँ पे रिमूवल इस तरीके से नहीं होगा, प्रेसिडेंट का मन किया और निकाल दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट का अगर मन किया और निकाल दिया में एक चीज़ होती है कि प्रेसिडेंट का यहाँ पे मन नहीं है, कुछ कंडीशंस है उसके हिसाब से सिर्फ प्रेसिडेंट वहाँ पे अकेला निकाल सकता है। यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट की
इंक्वायरी नहीं होगी। तो फर्स्ट चीज तो ये आ गई, ठीक है। तो प्रेसिडेंट खुद अपने निकाल सकता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस मेट होनी चाहिए। कंडीशंस क्या है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कंगाल हो गया है, पैसे नहीं है, या उसने कोई ऑफिस या वो फिजिकल या मेंटल वेलबींग नहीं है होल्ड करने के लिए पोजीशन, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो कहीं और से भी बढ़िया पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रेसिडेंट को दिख गया है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे मेंबर्स निकाल सकता है यूपीएससी के, ठीक है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी, और कब होगी, जब ये बोला जाए कि यहाँ पे क्या हुआ है, मिसबिहेवियर हुआ है, मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे इंक्वायरी होगी सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंक्वायर करेगा कि सच में मिसबिहेव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंक्वायरी होगी, प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द केस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग द इंक्वायरी द मेंबर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस। इफ अपहोल्ड द चार्ज देन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर, ठीक है। अब देखो भाई, मेरे को एक चीज बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेंबर निकालना है, प्रेसिडेंट क्या बोल सकता है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता, छोड़ो, मैं आपकी बात नहीं मान रहा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं है? देखो भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है ना, वो 100% बाइंडिंग है। क्या है? बाइंडिंग है, हरी बत्ती है, ठीक है। तो भाई बाइंडिंग ही है, आपको बाइंडिंग ही डिसीजन देगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, हाँ या ना, वही फॉलो अप करके प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। अगर उन्होंने गिल्टी बोला है तो निकालो, अगर उन्होंने बोला है नॉट गिल्टी तो नहीं निकाल सकते। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे उस्ताद कौन हो गया हमारा? सुप्रीम कोर्ट जी यहाँ पे उस्ताद हो गए सेकेंड केस में, समझ गए। तो यही था बस हमारा यूपीएससी के बारे में। सबसे पहले देख लो, फटाफट से रिवीजन करते हैं। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, फंक्शंस क्या, सिर्फ कंडक्ट एग्जाम नहीं करवाती है, साथ में असिस्ट भी करती है, कंसल्टेशंस भी लेते हैं, किसमें, रिक्रूटमेंट में, ट्रांसफर में या डिसिप्लिनरी मैटर्स में, ठीक है। इसके कंपोजिशन देखो, मेंबर्स, चेयरपर्सन, ये सब कौन सिलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट करता है। मेंबर्स 9 to 11 होते हैं, उसमें से आधे मेंबर्स क्या होने चाहिए? होल्ड ऑफिस होने चाहिए 10 साल के लिए स्टेट या व्हाट वी से यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और इनका फिक्स क्या है? टेन्योर फिक्स है 6 साल या 65 ईयर्स के लिए। क्यों है फिक्स्ड? ताकि वो ऑटोनॉमस बॉडी बनी रहे, उस पर किसी का प्रेशर ना हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका रिमूवल देखो, रिमूवल दो तरीके से होता है, प्रेसिडेंट खुद निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो कंगाल हो चुका है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, या फिर वो दिमाग या फिजिकल तौर पे अनफिट है। और अगर इन तीनों में से नहीं है और उनको लगता है कि मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे इंक्वायरी बैठेगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। चलो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर करते हैं। द एंटायर सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन मेंबर्स ऑफ द चेयरमैन एंड ऑफ द यूपीएससी आर चार्ज ऑन। अब देखो, सैलरीज एंड अलाउंस चार्ज ऑन। अब बताओ, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट? सोचो, सब ऑप्शन छोड़ दो, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी इंडिपेंडेंसी को और बरकरार करने के लिए उनकी सैलरीज वगैरह कहाँ चार्ज हो सकती है बताओ, ताकि उनकी इंडिपेंडेंसी बरकरार रहे। अगर आपको पता भी ना होगा, आपको ये हल्की सी भी नॉलेज होगी, तो आप शांति से यहाँ चले जाओगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती, राइट। यहाँ पे पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहीं पे ही उनकी सैलरीज वगैरह चार्ज होगी, समझ में आ गया, ताकि उनकी इंडिपेंडेंसी बड़ी रहे। तो इसी तरीके से आपको दिमाग लगे क्वेश्चन करने, अगर आता भी नहीं हो तो अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो आपका दिमाग दौड़ेगा और आप क्वेश्चंस कर लोगे। उसके लिए क्या करना है, ये बेसिक्स पढ़ो भाई, नोट्स बना लो, मजे आएंगे, देखना आप किस तरीके से क्वेश्चन स्मूथली होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। रोज लेक्चर देखो, कंसिस्टेंट रहो, और फिर देखना कितने अच्छे से आपका स्मूथली पॉलिटी होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।